इहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। आपकी क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान कैसे टूटा और बांग्लादेश कैसे बना? मियाँ साहब, सवाल ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने, जागीरदारों ने, मुल्लाओं ने कैसे अलहदा किया। मियाँ साहब, आपको ये भी इल्म है, किताबें लिखी हैं आपने बहुत तारीख पर, कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी और ये ढाके में बनी। बंगाली बड़े बड़े लीडर्स वो सारे के सारे मुस्लिम लीग में थे। इन्होंने, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की कंट्रीब्यूशन भी बहुत थी, जिसने स्ट्रगल की पाकिस्तान के हक में और मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ सिपाही के तौर पे पाकिस्तान बनाया। उसके बाद ये मौलाना बशानी या दीगर लोग वो मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हुए या बनाई, लेकिन उस वक़्त ये सारे मुस्लिम लीग में थे कि हम पाकिस्तान बनाएं। पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया। मशरक़ी पाकिस्तान एक सूबा बना बड़ा, जिसकी आबादी मियाँ साहब 54% थी। मगरबी पाकिस्तान के सूबों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने ये फसाद शुरू कर दिया कि जी ये आबादी जो है ये इक्वल होगी। तो उस पर सुरवर्दी मरहूम वज़ीर आज़म भी रहे, उन्होंने बड़ी काविश की कि किसी तरीके से बंगाली ये बात मान जाएं कि हम आबादी इक्वल कर लेते हैं। और उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को, बंगालियों को ये मना लिया कि हम इक्वल आबादी रखते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान उस वक़्त सुहरावर्दी मरहूम का कारकुन था, अवामी लीग का, तय हो गया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उनके जो हकूक़ थे माशी, एक्चुअली मियाँ साहब ये पाकिस्तान उन्होंने बनाया था, मुस्लिम लीग इसलिए बनाई थी, वो इतने बड़े मुसलमान या मजहबी नहीं थे कि उनका माशी मसला था। इन्होंने उनको माशी तौर पर महरूम किया। पर्सन वहाँ पैदा होती थी, फैक्ट्रियाँ वहाँ होनी चाहिए थी और उसकी एक्सपोर्ट वहाँ से होनी चाहिए थी। इन्होंने फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री कराची में लगाई और एक्सपोर्ट कराची से करते थे। उनको पैसे नहीं मिलते थे, भूख नंग बहुत थी, फ्लड आते थे, बेपनाह उनको मुसीबतें थी। खाली माशी भूख नंग नहीं, बल्कि वो पानी में डूबे ही रहते थे, हर महीने बाद फ्लड आ जाता था। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की किया था कि किसी तरीके से ये माशी तौर पर हम जो कुछ हम कमा रहे हैं वही हम पर खर्च होने दें, ताकि हम बच्चों को रोटी खिला सकें। ये नहीं माने। उनका बहुत बुरा हाल था। आप हैरान होंगे मियाँ साहब कि सारे मशरक़ी पाकिस्तान में 50 पुलिस स्टेशन थे, जिसमें 5 में बंगाली SHO थे, 45 में मगरबी पाकिस्तान के, पंजाब के लोग गए हुए। अब आ जाएं ब्यूरोक्रेसी पे, वहाँ पर 5% भी बंगाली ब्यूरोक्रेट नहीं थे, सारे के सारे मगरबी पाकिस्तान के थे। और मियाँ साहब, एक और बात लंबी मैं नहीं चाहता था करनी, कि बिहारी जब हिजरत करके आए तो बिहारी अपने को सुपीरियर समझते थे, अपनी ज़ुबान को सुपीरियर समझते थे। उन्होंने बंगालियों को बड़ा ही कमज़ोर और कमतर समझा और वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी से मिलके इन्होंने अपनी आबादियाँ बनाई। बंगालियों के साथ इनका कोई राब्ता नहीं था,
ये बंगाली ना जानते थे ना बोलना चाहते थे। ये कहते थे कि जी उर्दू जो हम बोलते हैं, जो हमारी ज़ुबान है वो सुपीरियर है, हम बंगाली क्यों बोलें। अब बिहारियों से नफरत, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इकोनॉमी में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और फ्लड वहाँ पर आ रहे हैं, भूख है, नंग है, और वो इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो ये असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं बंगाल की। मेरा मतलब अब ये बातें मैंने इसलिए की कि मियाँ साहब आपको बैकग्राउंड का पता चले कि क्या हो रहा था। इस किस्म का रवैया मगरबी पाकिस्तानियों की तरफ से भी और बिहारियों की तरफ से भी, जो खुद उधर मशरकी पाकिस्तान के हिस्सों में रहते थे, मशरकी पाकिस्तान हिजरत करके आए, हिजरत करके आए, वाई ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ मियाँ साहब हाँ, कि आपके मगरबी पाकिस्तान में हाँ, तो हुक्मरान फौज थी। अच्छा, ये कहते थे क्योंकि बंगालियों को, अब मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊं आपके सवाल के जवाब में, कि अंग्रेज ने बंगालियों पर एतमाद नहीं किया। बहाना उसने बनाया कि इनकी छातियाँ छोटी हैं, कद छोटे हैं, ये फौज के काबिल नहीं है। और वो जो बात थी जब पाकिस्तान बन गया और मगरबी पाकिस्तान के सूबे और वो बंगाली सूबा, वो और वही बात जो अंग्रेज़ ने कही थी वो जारी रही। ये जो अंग्रेज़ कह गया था कि बंगाली जो है फौज में नहीं रखने, वो जारी रही। मगरबी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात जारी रखी। उनके सिर्फ 5% लोग फौज में थे, जिनकी आबादी 54% थी, और सिर्फ एयरफोर्स में 15-20% थे एयरफोर्स में, बाकी फौज में उनकी 5% से ज़्यादा लोग नहीं थे। अब ब्यूरोक्रेसी में वो नहीं थे, फौज में वो नहीं थे, इकोनॉमी उन्हें नहीं मिल रही, और उनसे ये नफरत इसलिए करते हैं कि वो काले हैं, कद छोटा है, और वो उर्दू नहीं बोलते, और फिर कहना नहीं चाह रहा था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मुल्क बनाया, पहला दौरा जब उन्होंने किया मशरकी पाकिस्तान का, तो यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू होगी। तो बंगाली एक रिच लैंग्वेज है और बड़े वो जज्बाती हैं अपनी लैंग्वेज पे, और वो पाकिस्तान बनने के बाद पहली जो एजिटेशन हुई वो बंगालियों ने यूनिवर्सिटियों में की मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ कि हमें बंगाली चाहिए। जिन्ना को नहीं चाहिए था, कि भाई कहते कि भाई दो ज़ुबानें होंगी, बंगाली इधर की ज़ुबान, उर्दू उधर की ज़ुबान, तो ये मामला पैदा ही ना होता। मैंने बात की कि अलहदा कैसे किया गया। यहाँ साहब इतने जुल्मों के बावजूद भी ये 6 पॉइंट जो इन्होंने लगाया हुआ है मियां साहब। शेख मुजीबुर रहमान पहली दफ़ा ये 1966 में लाहौर आया, और लाहौर 1966 में जो हिज़्ब इख्तलाफ थी उनकी मीटिंगें और उनकी एजिटेशनें अयूब खां के खिलाफ जारी थी। तो उसमें इसने 6 पॉइंट फार्मूला अपना पेश किया और ये कहा कि भाई हमें तो माशी तौर पर ये आप देंगे तो मुल्क चल सकता है मशरक़ी। ये नहीं कहा कि बांग्लादेश बनाना चल सकता है, उन्होंने कहा मुल्क तब चल सकता है, बंगाली तक चल सकते हैं। ये 6 पॉइंट जो हैं ये हमारे तस्लीम करें। तो उस वक़्त तक शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग का सदर नहीं था, इधर नवाबजादा नसरुल्लाह खां साहब सदर थे। उसके 1 माह बाद वो अवामी लीग के मुल्क की वो सदर बन गए। और उसके बाद फिर उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में 6 पॉइंट फार्मूले पे लोगों को बताया। ये नहीं कहा कि मैं बांग्लादेश बना रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई ये है, मैं हमारी मईशत इस तरह ठीक हो सकती है। 6 पॉइंट को ये नहीं मैं कहता कि गद्दारी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है जी,
मेंटली, क्योंकि ये बंगालियों को गुलाम समझते थे यहाँ था। अच्छा वहीं साहब, जिस तरह से आपने कहा कि तकसीम से पहले ही अंग्रेज उन्हें फौज के काबिल नहीं समझते थे या एतमाद के काबिल नहीं समझते थे, तो ये रवैया था उनके, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा कर दूँ, मैं उन्हें इतनी अकल थी कि कौन सारी उम्र गुलाम रह सकता है और कौन बगावत करेगा। बंगालियों के मुतल्लिक उनकी राय थी, ये उन्होंने बहाना बनाया, उनकी राय थी कि ये मुसलसल गुलाम नहीं रहेंगे, ये बगावत करेंगे। तो ये सारी खेल उन्होंने फौज की, छोटी छाती, काले तो ये तो वो, उन्होंने अफ्रीकी भी फौज में लिए हुए थे, इसलिए ये एक बहाना था क्योंकि ये बंगाली ये बगावत करता था। वही सब सवाल ये है कि मशरकी पाकिस्तानियों को तकसीम से पहले ये क्यों अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये ब्रिटिश और प्रो ब्रिटिश जो बाद में मगरबी पाकिस्तानी बने, ये कल को बाद में भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उनको पहले क्यों नहीं? साहब के उनका ख्याल था, जैसे अब मैं कहूँ कि मगरबी पाकिस्तान में जो हिजरत करके लोग आए, उनका ख्याल था हम जन्नत में जा रहे हैं, उनका भी यही ख्याल था मियाँ साहब। इंसान होता है कि वहाँ पर भी तालीम नहीं थी, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान बनने के बाद हम माशी तौर पर बेहतर हो जाएंगे, यहाँ हमारे दरिया जो रोज़ हमें डुबोते हैं उनसे हमें निजात मिलेगी, हम तरक्की करेंगे, उनका ये ख्याल था। तो मियाँ साहब इंसान ये उनको कह सकते हैं कि ये उनको गलतफहमी थी, उनको गलतफहमी थी कि उनको यकीन था कि जी ये हम आबाद हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की मैं बात कर लूँ ये थोड़ी सी, उसने फिर 6 पॉइंट फार्मूले को लोगों को बताना शुरू किया। ये नहीं कहा कि मैं बांग्लादेश बना, लोग जो भूखे नंगे वो माशी तौर पर बेहतर होना चाहते थे, उन्होंने 6 पॉइंट फार्मूले को अपने ईमान का हिस्सा बनाया, मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने अवाम। और फिर उसी दौरान अयूब खां जनरल याह्या खां को दे गया है जी, और जनरल याह्या खां एक अजीब चीज़ दी, उसने अपनी तरफ से 1 यूनिट भी तोड़ दिया, क्योंकि जो मैं कह रहा था ना कि मगरबी पाकिस्तान ना रहा याह्या खां के आने के बाद, ये एक सूबे बन गए, उसने 1 यूनिट तोड़ दिया। उसके बाद उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिए 1970 में, और 1 मैन 1 वोट और बालग राय दही। तो उस पर मशरकी पाकिस्तान में टोटल 164 सीटें थी MNA की, जिसमें अवामी लीग हेडेड बाई मुझे शेख मुजीबुर रहमान 162 ले गए वो MNA से है जी। और इधर मगरबी पाकिस्तान जिसे कहते थे कि चारों सूबों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 81 सीटें ली। अब जमहूरी तौर पर ये शेख मुजीबुर रहमान को हक मिल गया था कि वो सारे मुल्क पर रूल करे, तो उसकी बजाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशरक़ी पाकिस्तान का दौरा किया। वहाँ उसने 3 दिन, ये मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, अपने पास से नहीं कर रहा, कि 3 दिन शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात हुए। भुट्टो साहब चाहते थे कि हम मिलकर इस मुल्क पर हुकूमत करें। शेख मुजीबुर रहमान कहता था भाई हम आइन बनाएं, क्योंकि उसने इलेक्शन कराया है, और इलेक्शन के बाद उसने 3 मार्च तारीख रख दी काहे के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के इजलास की। कहाँ? ढाके में। वो आइनी और जमहूरियत की बात ही करता था, ये कहता था नहीं मुझसे बात करो, हम मिल के हुकूमत करें। तो वो ना चली, मुज़ाकरात फेल हो गए। उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकार कर दिया ढाके जाने पर, और मिंटो पार्क था उस वक्त। आप हैरान होंगे, वो तकरीर मैंने सुनी, खुद सुनी। अच्छा। हाँ, जाके उस पे भुट्टो ने अपने पीपल्स पार्टी के MNAs को कहा उस जलसे में
कि भाई अगर ढाके कोई गया आप में से तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूँ। अच्छा। ये अहमद रज़ा खान और ये जो झगड़े चले, क्योंकि अहमद रज़ा खान ने कहा था मैं जाऊँगा, अच्छा। वो बगावत कर गया था, तो वो झगड़ा चला था जो आज तक चल रहा है। हाँ हाँ जी। जी। उस पर याह्या खान भी साजबाज का कर बैठा हुआ था। उसने फोटो के साथ उसने 3 मार्च का इजलास जो अहम तरीन इजलास था, अगर वो हो जाता तो इस मुल्क में जमहूरियत भी आ जाती और हम माशी तौर पे कहीं के कहीं पहुंच जाते। वो उसने 3 मार्च वाला जो इजलास था वो उसने मुलतवी कर दिया। मुलतवी करने के बाद मशरक़ी पाकिस्तान में क़यामत आ गई। उन्होंने कहा हमारा हक, शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, उन्होंने कहा जी ये जो है बंगाली, ये ताकत जो है जमहूरी इनके हक में है। लोगों ने फैसला किया है कि ये इस मुल्क के वारिस जमहूरी तौर पर ये बंगाली इस मुल्क के वारिस हैं। अब तुम अगर नई इजलास बुलाना चाहते तो ये इक़्तिदार मेरे सुपुर्द करो, मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के सुपुर्द करो, क्योंकि उनका हक है कि इस मुल्क में जमहूरियत लाएं और इस मुल्क में आइन बनाएं। वहाँ पर उस वक़्त एहसन गवर्नर था एयरफोर्स का, उसने कोशिश की कि किसी तरीके, उन्हें पता था कि मशरक़ी पाकिस्तान में अब कोई नहीं संभाल सकता सिवाय इसके जमहूरियत के, कि जो इक़्तिदार है वो मुजीब को दे दिया जाए। और उन्हें पता था कि शेख मुजीबुर रहमान मुल्क तोड़ना नहीं चाह रहा, तो ये नहीं माना याह्या खान, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जो कमांडर इन चीफ था उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान की फौज का, वो साहबजादा याकूब अली खान था, उसको भी गवर्नर बना दिया। उसने कोशिश की मियाँ साहब आप हैरान होंगे, मुल्क तो ऐसे टूटते नहीं हैं। उसने बड़ी कोशिश की कि याह्या खान चक्कर लगा मशरक़ी पाकिस्तान का, ये नहीं माना नहीं माना नहीं, आखिर जब माना तो उसके मानने के 5-7 दिन के बाद जाना कैंसिल कर दिया। उधर फिर क़यामत आ गई और इसने ऐलान कर दिया फौजी ऑपरेशन का, और उसने भी रिज़ाइन कर दिया साहबजादा याकूब अली खान। अच्छा। इसने फिर तिक्का खां भेजा, जनरल तिक्का खां, कि जाओ संभालो, उड़ा दो इन्हें। तिक्का खां कंट्रोल ना कर सका, वो भी वापस आया, क्योंकि कहाँ लाखों करोड़ों का मजमा लोगों का जान देने वाला, और कहाँ 2-4 लाख 10 लाख 5 लाख सिपाही वो रोक सकते थे उन्हें। तो वो भी वापस आ गया। फिर उसने अब्दुल्ला खान नियाजी को भेजा। अच्छा। इसने फिर करप्ट तरीन इंसान को, उसने वो वहाँ पर जाकर गंद मचाया मियाँ साहब। वहाँ बंगाली ख़वातीन को वो इसने बेइज्जत किया, इसने खुले रेप किए। मेजर जनरल खादम हुसैन, उसने कहा कि ये जिस वक़्त आया अब्दुल्ला खान नियाज़ी, तो इसने यहाँ पर इजलास बुलाया। जो 5% बंगाली ऑफिसर थे, 4% वो भी मौजूद थे, कहता उस इजलास में। तो ये आया, कहता हम बैठे रहे इंतज़ार करते इसका, तो ये काफ़ी देर बाद आया, क्योंकि नशा ड्रिंक कर रहा था। आया, इन्हें यूनिफॉर्म पहनी हुई, पिस्टल लगाई हुई। अच्छा। और इसने कहा कि यहाँ पर पिस्तौल लगा के रहो सारे, और ये जो बंगाली हैं मैं अपने सिपाहियों को इनकी औरतों पर छोड़ दूंगा और मैं इन बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। ये नस्ल बदलने वाला जिसने जुल्म सितम किया, रेप किया, इसने फिर जिस दाल में ताहीन में रवैये थे, जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जब इसने हथियार डाले, वहाँ एक बंगाली जिसके लोग इसने मारे हुए थे, वहाँ उसने एक जूता उठा के इसके मुंह पे मारा जब ये इस्तीफ़ा दे रहा था। तो मियाँ साहब, 93,000 फौज दुनिया की तारीख में कैद नहीं हुई, इसने 93,000 आर्मी पाकिस्तान की कैद कराई।